हाउ टू फिक्स Vivo Y19 नेटवर्क प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के फ़ोन पे आप जो है कैसे नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपका फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क का इशू है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। यहाँ पर जो भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा उससे आपका जो नेटवर्क है वो 100% यहाँ पर इम्प्रूव करेगा और नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर आपका सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है। तो कोई एरिया पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क का इश्यू होते हैं, तो दोस्तों उसमें आपको सॉल्यूशन करते रहना होता है। एक बार सॉल्यूशन करने से भी नहीं होते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2-3 बार सॉल्यूशन करके यूज़ करना होगा, तब जाके नेटवर्क का इश्यू जो है यहाँ पर कम हो जाते हैं, ठीक है। और आप नेटवर्क यूज़ कर पाओगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी से किसी जगह पर जो है आपके सिर्फ कोई यहाँ पर इश्यू हो जाते हैं फ़ोन की वजह से, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन को करके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को और देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। और यदि आपको ऑनलाइन से पैसा कमाना है तो उसके लिए भी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जो है लिंक दे रखा है। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके जो है मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए, नेटवर्क इशू को फिक्स करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग पर, ठीक है। सेटिंग पर जाके दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क। उसमें जाके आपको अपना जो सिम है, जिस भी सिम पे आपको नेटवर्क का इशू है उस सिम को ओपन कर लें। उसके बाद नेटवर्क मोड पे जाके नेटवर्क को स्विच कीजिए बिटवीन 3G और 4G के बीच में, या तो फिर 2G के बीच में, ठीक है। तो आप दोस्तों एक बार नेटवर्क को स्विच करके देखिए। नेटवर्क स्विच करने से नेटवर्क रिफ्रेश हो जाते हैं, नेटवर्क आपका वापस आ जाते हैं, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेटवर्क ऑपरेटर पर जाके ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसमें क्लिक करके आपको जो है देखना है मैन्युअली नेटवर्क आते या नहीं आते हैं। तो आप जैसे इस बटन को ऑफ कर दोगे तो आपको मैन्युअली नेटवर्क मिलेगा। उस मैन्युअली नेटवर्क को आप सेलेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं यदि आपका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। सारे साथ आप नेटवर्क ऑटोमेटिक करके भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ये सब दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जरिया है, करके देखिए, नेटवर्क इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सारे साथ दोस्तों नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट भी करके देखिए, ठीक है। उसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे में जाना है, सिस्टम मैनेजमेंट को ओपन करना है और यहाँ पे आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें जैसे ही जाओगे आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपका सिम को यहाँ से सेलेक्ट करें, नीचे रीसेट सेटिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों अपना मोबाइल का पासवर्ड भर दीजिएगा और यहाँ पे आपको दोबारा से रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है और नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करें। डिवाइस रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों देखिए प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, नेटवर्क का इश्यू फिक्स हो जाएगा। यदि आपको और भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप एक बार फ्लाइट मोड करके रख दीजिए अपने मोबाइल को 5-10 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फ्लाइट मोड को ओपन कर दीजिए। जैसे आप फ्लाइट मोड ओपन करोगे नेटवर्क को सर्च करना शुरू हो जाएगा आपका डिवाइस, ठीक है। तो उसके बाद आपका नेटवर्क आपको वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि नेटवर्क का आपको काफ़ी ज़्यादा इशू है आपके डिवाइस पर तो सिस्टम अपडेट यहाँ पे आप क्लिक करें और अपना मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करें, ठीक है। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। जैसे ही आप उसमें क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। इंस्टॉल कर लीजिए सॉफ्टवेयर को, इम्प्रूव हो जाएगा आपका नेटवर्क, ठीक है। ये दोस्तों मैंने खुद से एक्सपीरियंस करके भी देखा है। तो आप दोस्तों यहाँ पर सिस्टम अपडेट पर जाके सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करके देखिए, ठीक है। इन सब से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों कभी कभी जो है सर्वर का इशू होते हैं, आपके जो एरिया है उसमें नेटवर्क का इशू रहते हैं, टावर का इशू रहते हैं, तो उसके वजह से भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग दोस्तों हमेशा काम करते रहते हैं नेटवर्क को इम्प्रूव करने का। तो आप कुछ दिन वेट करके देख सकते हैं, नेटवर्क का इशू अपने आप भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सारे साथ आप दोस्तों यहाँ पर यदि काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क इशू फेस कर रहा है तो आप दोस्तों एक बार कस्टमर सर्विस को कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि प्रॉब्लम इतना ज़्यादा क्यों है आपके एरिया में, तो वो आपको बता देगा। तो दोस्तों ये था नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका।
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।